जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आपको मध्यकालीन इतिहास में खिल्जी वंश पढ़ाएंगे जो वनडे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, खिल्जी वंश पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में खिल्जी वंश के संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी थे, जो ममलूक वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स का वध करके जो है इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? खिल्जी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी। बच्चों, जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी जो है इसके संस्थापक फिरोज खिल्जी, और इन्होंने खिल्जी वंश की स्थापना किया था ममलूक वंश का अंत करके। फिरोज खिल्जी ये संस्थापक, और इन्होंने क्यूमर्स का वध किया था। ममलूक वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स का वध करके इन्होंने खिल्जी वंश की स्थापना किया था। इसको खिल्जी क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव, चेंजिंग आया था। और ये इनका समय है जो है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक ये शासन किए। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी का शासनकाल मात्र 6 साल है। 1290 से 1296 ये संस्थापक ममलूक वंश के अंतिम शासक की हत्या करके इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा, जो है क्यूमर्स जो है का वध करके करा करके खिल्जी वंश की स्थापना किया। स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आपको। ये क्यूमर्स कौन है? ममलूक वंश का अंतिम शासक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वध करके करा करके खिल्जी वंश की स्थापना हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने किया था। ये वृद्धावस्था में लगभग बुजुर्ग हो गए थे, लगभग 70 ईयर्स के थे, और इन्हें बड़े लिबरल थे, उदार थे, जो है सिंपैथी रखते थे। हिंदुओं के साथ भी ये बड़े उदारतापूर्वक पेश आते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी, ये ध्यान रखिएगा। और इनके शासनकाल में आपके जो है कड़ा मानिकपुर के सूबेदार, कड़ा मानिकपुर आपके प्रयागराज में पड़ता था। कड़ा मानिकपुर अब कौशाम्बी में है। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू का वध करके अपने भतीजे, ये ध्यान रखिएगा, अपने भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिल्जी को वहां का सूबेदार नियुक्त किए थे। अलाउद्दीन खिल्जी को 1292 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किए थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, नियुक्त किए थे। अलाउद्दीन खिल्जी का भतीजा भी था और बाद में इनका दामाद भी बन गया। अपनी पुत्री का विवाह किए थे। इसके अलावा जो है ये आप देखिएगा, जो है अपनी एक पुत्री का विवाह जो है चंगेज खां के पुत्र उलू खां के साथ किए थे। यानी कि मंगोलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उलू खां से अपनी पुत्री का विवाह किए और मंगोलों को दिल्ली में बसने की अनुमति दिए थे। जो मंगोल आकर के दिल्ली में निवास किए, बसे, उसको मंगोलपुरी नाम दिया गया था। आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी मोहल्ला है। आपसे प्रश्न किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो है मंगोलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्हें दिल्ली में निवास करने की अनुमति प्रदान किए थे।
अनुमति प्रदान किए थे, जो नवीन मुसलमान कहलाते थे। ये आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? नवीन मुसलमान कहलाते थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न आएगा नवीन मुसलमान किसे कहा गया है, तो आपको बताना है मंगोल जो आकर के दिल्ली में बसे थे, मंगोलपुरी मोहल्ले में, उनको नवीन मुसलमान कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का विवाह जो है मंगोलों से किया और उन्हें दिल्ली में बसने की, निवास करने की अनुमति प्रदान किया था। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला ये दिल्ली सल्तनत का शासक है जो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी जो है प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, साम्राज्य विस्तार किया। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान रखिएगा जो है इन्होंने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी अधिकार स्थापित करने के लिए भेजा था। अपार धन संपदा प्राप्त करके 1296 ईस्वी में वापस लौटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा ससुर की हत्या षड्यंत्र के द्वारा कड़ा मानिकपुर में करा दिया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उसको सिंहासन प्राप्त करना था। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण विजय अभियान से विजय करके वापस लौटा, अपार धन संपत्ति प्राप्त करके आया, तो उसको दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हुई।
इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और वहाँ षड्यंत्र क्या रचा, क्योंकि वहाँ पर जो है गंगा नदी के किनारे जो है एक जो है स्वागत समारोह का आयोजन करवाया गया। और उसी में जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए जा रहा था कि षड्यंत्र के अंतर्गत जो है उसकी जो है हत्या करवा दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, जो है षड्यंत्र कड़ा मानिकपुर में हत्या करवा दिया था, हत्या षड्यंत्र के द्वारा कड़ा मानिकपुर में करा दिया था। सिंहासन प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। पूर्ण हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होने के बाद उसी के भतीजा जो है और दामाद अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन प्राप्त कर लिया। एक प्रश्न आपको यहां पर एक और प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है दीवान, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, दीवान ए वक्फ नामक विभाग की स्थापना की देख रेख के लिए करवाया था। सरकारी कागजातों के देख रेख के लिए करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है यह दीवान ए वक्फ नामक विभाग की स्थापना किसने करवाया था। ये मैचिंग कराने की एसएससी में, रेलवे में ये सब प्रश्न कई बार आ चुके हैं। मैचिंग कराने के दीवान ए वक्फ, दीवान ए मुस्तखराज जो है, दीवान ए आरिज जो है, ये दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने करवाया था। तो ये प्रश्न एक बनता है, ये ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी बन रहा है, ये कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, ये ध्यान के उत्तराधिकारी जो शासन कब से कब है? 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी इसका शासनकाल है। और ये सिकंदर की तरह जो है, ये भी विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर सानी को उपाधान किया था। इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर सानी को उपाधान किया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया क्योंकि सिकंदर की तरह ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। यूनान के शासक सिकंदर जो है विश्व विजेता, उसी का नकल ये भी कर रहा था कि हम भी विश्व विजेता बनेंगे। लेकिन बाद में इसके शुभचिंतकों ने समझाया बुझाया तो अपना विचार बदल दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा जो है, ध्यान किया क्योंकि सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था।
बनना चाहता था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। सिकंदर ईशानी की उपाधि धारण किया और जो है क्योंकि सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत जो है महत्वपूर्ण है, अनेक कार्य किया है। इसके कार्यों को भी आपसे पूछा जाता है, क्रमशः बताइए। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, विश्व विजेता बनना चाहता था। इसने दिल्ली के निकट सिरी को अपनी राजधानी बनाया। सैनिकों को नगद वेतन देना सर्वप्रथम प्रारंभ किया। अधिक संख्या में सैनिकों को भर्ती किया था क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से बचाव करना था। बहुत ज़्यादा सैनिक भर लिया था, जिस पर रख रखाव बहुत ज़्यादा आता था। तो रख रखाव को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। आपसे पूछा जा सकता है बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या है। नगद वेतन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। अधिक संख्या में सैनिकों की भर्ती मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए किया था। मंगोलों के आक्रमण से बचाव करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए बच्चों, किया था। अब सैनिकों की हुलिया प्रथा तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घोड़े की दागने की प्रथा इसने प्रारंभ किया। सैनिकों की हुलिया प्रथा, काउंटिंग होती थी, हुलिया प्रथा, और उनके घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सर्वाधिक लगान वसूला था। उत्पादन का 50% लगान ये लेता था, सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाधिक लगान 50% उत्पादन का लगान वसूलता था अलाउद्दीन खिलजी। बकाया लगान के वसूली के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, वसूलता था बकाया लगान के वसूली के लिए बकाया लगान के वसूली के लिए दीवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आ चुका है, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना करवाया था। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, नामक विभाग की स्थापना करवाया। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यह है दीवान मुस्तखराज क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग स्थापित करवाया था जहां पेंडिंग में, इसकी पूर्ववर्ती शासकों के समय से ही लगान पेंडिंग में चला रहा था, वसूली नहीं हो पा रही थी, इसको ये वसूली
करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित करवाया। ध्यान रखिएगा, दान में दी गई भूमि को, दिए गए भूमि को जब्त कर लिया था, जब्त किया था। धर्म गुरुओं को राजनीति से अलग रखा था। से अलग रखा। ये पूछा जा सकता है कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो धर्मगुरु उलेमा वर्ग होता था। यह उसको कहा कि आप धर्मगुरु हैं, केवल धार्मिक कार्य करिए, आप पूजा पाठ वाला काम कराइए, आप शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप न करिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है जो धर्मगुरुओं को राजनीति से अलग रखा। ये ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। देखिए, दान में दी गई भूमि को जब्त कर लिया, इनाम वक्फ जो है मिल्क, जो दान में दी गई भूमि थी इसको जब्त कर लिया। ये ध्यान रखिएगा। बकाया लगान और असूला कठोरता से फारसी भाषा के विकास के लिए विद्वानों को दरबार में संरक्षण प्रदान किया। दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी इसमें प्रमुख थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, किया था। इसमें अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो कई शासकों के दरबार में रहे और अनेक पुस्तकों की रचना किए थे। ये ध्यान रखिएगा, यह आशिकी, तुगलकनामा, कई पुस्तकें लिखे हैं। ये अमीर खुसरो के ये रचनाएं हैं जो ये प्रमुख रूप से आपसे मानी जाती है। इसके अलावा बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिया था। आटा, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, कपड़ा, तेल किस रेट में बेचा जाएगा, दुकानदार को बाहर चस्पा करना पड़ता था और उसी रेट में बेचना पड़ता था। यदि वो घटतौली कर रहा है, कम तौल रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो जो है उसको कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो बाजार अधीक्षक था शाहनाई मंडी, उसको जो है निगरानी करके ये जांच करना था और यदि कोई पकड़ा जाता था तो अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि उसके शरीर से उतने ही ग्राम मांस काटे जाएंगे जितना वो घटतौली किया है। हालांकि कोई करता नहीं था, किसी के मांस नहीं काटे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करके सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिया था। वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिया गया था। निश्चित कर दिया गया था। शाहनाई मंडी
साहना ए मंडी बाजार अधीक्षक की निगरानी में कठोर दंड देने की व्यवस्था किया गया था। दंड देने की व्यवस्था थी, ये ध्यान रखिएगा। तो हर वस्तु को कहा जाता है दिल्ली में लागू किया था, सेना के कम खर्चा है सेना पर, इसलिए लागू किया था, लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे साम्राज्य में था, अलाउद्दीन खिलजी के पूरे साम्राज्य फैला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, मंगोलों के सर्वाधिक 6 आक्रमण को विफल किया था। सर्वाधिक 6 आक्रमण को विफल किया था दिल्ली में, अलाई दरवाजा का निर्माण के पास करवाना शुरू किया था। मृत्यु हो जाने के कारण वह अभी भी अपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा आज भी पूर्ण नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका निर्माण करवाया था, करवाना शुरू किया था, लेकिन बीच में ही मर गया, इसलिए स्वाभाविक मृत्यु से मरा था। 1316 ईस्वी में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। हो गई थी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके आगे जो है आपको समझाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से, आगे समझाएं। आइए, देखिए बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी पर प्रश्न कई बहुत बनते हैं, इसलिए उसको ध्यान से आपको समझना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया है, इनको आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर परीक्षा में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्यों को क्रमशः बताइए। तो 1296 से लेकर 1316 के बीच के घटनाओं का बताएंगे क्या क्या किया है। ठीक है, आइए देखें। साम्राज्य विस्तार करने के लिए साम्राज्य विस्तार करने के लिए 1298 ईस्वी में गुजरात विजय अभियान नुसरत खां के नेतृत्व में नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान, इस दौरान
मलिक काफूर को काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर नुसरत खां दिल्ली लाया था। दिल्ली लाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को जो है नुसरत खां ने जो 1000 दिनार में गुजरात विजय के अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीद कर लाया था, बहुत लंबा चौड़ा था जो है, और लेकिन वो किन्नर था, बहुत योग्य था। उसकी योग्यता पर विश्वास करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दक्षिण विजय अभियान पर भेजा था, जहाँ वारंगल के प्रताप रुद्रदेव को पराजित करके जो है अपार धन संपत्ति वहाँ से प्राप्त करके मलिक काफूर लेकर आया। बहुत योग्य था, भले किन्नर था लेकिन बहुत योग्य था। ये ध्यान रखिएगा, जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण विजय अभियान हुआ था। विजय अभियान हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी उसकी योग्यता पर विश्वास करते हुए सेनापति नियुक्त करके भेजा, यहाँ से अपार धन संपत्ति प्राप्त करके लाया, बहुत योग्य था। ये ध्यान रखिएगा, जो है विजय अभियान हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मलिक काफूर के नेतृत्व में। चलिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अभियान, ये पूछा जाता है बच्चों। चित्तौड़ विजय अभियान किसके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? चित्तौड़ विजय अभियान 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अभियान रतन सिंह के खिलाफ हुआ था, जिसका उद्देश्य पत्नी पद्मावती या पद्मनी को प्राप्त करना था। इसका नेतृत्व करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि राजा रतन सिंह जब देखे कमजोर पड़ रहे हैं, पराजित हुए, मारे गए, तो उनकी पत्नी पद्मावती ने जौहर व्रत कर लिया था। आप सुने होंगे जौहर व्रत बच्चों। जौहर व्रत में क्या होता है, महिलाएं जब सुनती हैं कि हमारे घर वाले युद्ध स्थल में मारे गए, बंदी बना लिए गए, तो जो है वो आग के हवाले करके अपने आप को समाप्त कर लेती हैं कि हमारी इज्जत बची रहे। राजस्थान में महिलाएं, राजपूत महिलाएं अक्सर करती थी। तो ये पद्मावती ने जौहर व्रत कर लिया था, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नेतृत्व किया था। असफल होने पर
चित्तौड़ को नष्ट कर दिया था, को नष्ट करके आपसे पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को नष्ट किया तो उसका नया नाम क्या रखा था? आपसे पूछा जाता है। अपने पुत्र के नाम पर खिरीजाबाद रखा था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ को नष्ट करके इसका नाम खिरीजाबाद रखा था, इसका नाम खिरीजाबाद रखा था, खिरीजाबाद रखा था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेरह सौ आठ ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आपसे पूछा जाएगा। साम्राज्य विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से जो है प्रयास किया है और सफल भी रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला ये पहला शासक है, ये ध्यान रखिएगा जो है। और मंगोलों के कई आक्रमण को विफल करने वाला ये पहला शासक है। सर्वाधिक जो है लगान वसूल करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है। सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन, जो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाया था, सेवा के बदले में जमीन का भाग दे देता था, इसने उसको समाप्त करके नगद वेतन देना शुरू किया। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जो पूर्ववर्ती शासकों ने दान में इनाम वक्फ मिल्क जो भूमि दिए थे उसको जब्त कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत से प्रश्न आपसे बनते हैं बच्चों, और ये सभी परीक्षाओं के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। खिलजी वंश वैसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आगे चलते हैं। देखिए इसका उत्तराधिकारी आ रहे हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, ये ध्यान रखिएगा। 1316 से 1320 इनका शासनकाल है। मुबारक शाह खिलजी ये एक अयोग्य शासक थे, यह स्वयं को खलीफा घोषित किए थे, खलीफा घोषित किया। पिता अलाउद्दीन खिलजी के कठोर आदेशों को वापस ले लिया। ले लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। मुबारक शाह खिलजी अपने पिता के बहुत से कठोर आदेशों को वापस ले लिए। जो सर्वाधिक लगान लेते थे, दान में दी गई भूमि को जब्त किए थे, उसको फिर वापस कर दिए, लगान कम कर दिए। लगान वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग स्थापित किए थे, इन्होंने छूट दे दिया, जब आपके पास पैसा होगा लगान जमा करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पिता के कठोर आदेशों को वापस ले लिए थे।
दान में दिए गए भूमि को पुनः वापस कर दिए। कर दिए थे। लगान में कमी कर दिए। ये ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें, मुबारक शाह खिलजी अयोग्य शासक थे और इतिहासकार कहते हैं कि दरबार में जो है बेढंगे कपड़े पहन करके, महिलाओं के वस्त्र पहन के पहुंच जाते थे। ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन के पहुंचता था? तो मुबारक शाह खिलजी वंश का तीसरा शासक। ये ध्यान रखिएगा, कमी कर दिए थे। दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर पहुंच जाते थे। इनके अयोग्यता का लाभ उठाकर सेनापति नासरुद्दीन खुसरो शाह ने इनका वध करके सिंहासन पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। ये हिंदू से मुसलमान बना हुआ था, परिवर्तित जो है ये मुसलमान था और जो है अधिकार स्थापित कर लिया था। नासरुद्दीन खुसरो शाह प्रारंभ में हिंदू था। ये ध्यान रखिएगा, हिंदू था। ठीक है। हिंदू था, ये ध्यान रखिएगा। इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया है। ये पूछा जाता है, इस्लाम का शत्रु कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। तो जो मैं बता रहा हूं, नासरुद्दीन खुसरो शाह, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नासरुद्दीन खुसरो शाह 1320। खिलजी वंश का यह अंतिम शासक था।
अंतिम शासक। शासक था, अयोग्य था, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक जिसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। किया था, ये ध्यान रखिएगा। ये नासुद्दीन खुसरो सा अंतिम शासक, अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या गियासुद्दीन तुगलक ने करके और जो है खिलजी वंश का अंत किया और तुगलक वंश की स्थापना किया। ये पूरी तरह से अयोग्य शासक था, ध्यान रखिएगा। नासुद्दीन खुसरो शाह ये पूरी तरह से अयोग्य शासक था, इस्लाम का शत्रु कहा गया इसको। नासुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में इस्लाम धर्म खतरे में था, ये ध्यान रखिएगा। इस्लाम धर्म खतरे में था और इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया, खतरे में था। ठीक है, तो जो है ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश माना जाता है और इसे प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आते हैं। इसलिए बहुत ही इसको आपको गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे और जो है प्रीवियस परीक्षा में आप देखेंगे बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा की, चाहे SSC या चाहे बैंक, चाहे कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज के यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।